नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी सैन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। इस वक्त हम मौजूद है पेवा के गांव बेरिया के अंदर, जहां पर एक सरकार का खेल स्टेडियम यहाँ पर, और यहाँ पर जो बच्चे हैं, काफी बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो ये मैं आपको पहले यहाँ का खेल स्टेडियम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खेल स्टेडियम है वर्ल्ड जूडो डे और खेल विभाग हरियाणा की तरफ से खेल स्टेडियम बनाया गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इकट्ठे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बच्चों को भी ये बच्चे यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ इन बच्चों को यहाँ पर खड़ा होना पड़ा। और मैं थोड़ा और भी दिखाऊंगा। ये जिसका उद्घाटन है तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री और केकर कमलो द्वारा अनिल विज माननीय स्वास्थ्य खेल मंत्री और भारत भूषण भारतीय द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। काफी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए। पूरा मामला जानूंगा मैं, क्या ये पूरा मामला है। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, बच्चे जानता हूँ। हाँ बच्चों, क्या क्या नाम है आपको, पूरा मामला क्या है ये? मेरा नाम रेखा रानी है। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ। हमारे सर की बदली कर दी गई है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे सर यहाँ से जाएं। 6 साल हो गए, उन्होंने हमें हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया। हमें गेम की परिभाषा तक नहीं पता थी, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। तो आपने कितने मेडल जीते हैं? मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। क्या नाम है आपके कोच का? रामनिवास। ये छोटी सी बच्ची है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल खेली हुई, इंटरनेशनल भी खेली हुई है। तो सभी जो यहाँ पर खिलाड़ी खड़े, वो कह रहे भी हमारे कोच का जो तबादला कर दिया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पर काफी बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो और गुड़िया भी हमारे साथ यहाँ पूछवा जी। गुड़िया, क्या नाम आपका? अनमोल दीपा सर मेरा नाम। तो क्या है पूरा मामला गुड़िया ये? सर हमारे कोच साहब की ट्रांसफर करी गई है, और जो हम नहीं चाहते। हमारे कोच साहब इतने बढ़िया कोच साहब ने किसी का आज तक कुछ माड़ा नहीं करा। हमारे कोच साहब की ट्रांसफर बिना बात के हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारे कोच साहब हमें इतना कुछ सिखाते हैं, और हमें कोच साहब ने यहाँ तक खड़ा करा। अगर हम हमारे कोच साहब वहाँ चले गए तो क्या फायदा होगा? हमारे 6 साल गेम करेगा, हमारी तो सारी पानी में जाएगी गेम। हम तो उन्हीं लोगों जैसे हो जाएंगे, जैसे वो घर बैठे हैं वैसे हम हो जाएंगे। तो कौन कौन से खेल आप खेले हैं? आप सर हम सारे नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हैं। ये जो इंडिया वुमेन्स लीग खेले हुए। जो ये सब बच्चे हैं, सभी नेशनल खेले हुए हैं। जो इन्हें बच्चों ने बताया कि इनके कोच इनको उंगली पकड़ कर, जैसे माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को उंगली पकड़ कर सिखाया गया। हमारे साथ और भी यहाँ पर खिलाड़ी थे काफी, जो मैं दिखाना चाहूंगा। ये सभी खिलाड़ी हैं जो जूडो के खिलाड़ी, और उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन बच्चों में काफी रोष दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो उनके कोच है, उनका तबादला कर दिया गया है। तो हमारे साथ और भी है, मैं उनसे जानूंगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पलक सैनी है। पलक सैनी जी, बता, थोड़ा मामला बताइए, क्या है पूरा ये? सर हमारे कोच साहब की बदली हो गई, जो कि हम नहीं चाहते। मुझे तो फिर भी 1 साल हुआ है, 1 ईयर हो गया खेलते हुए। ये मेरे से पहले भी खेलते हैं, तो आप इनका हाल ही देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमें भी सर ने मतलब घर से लेके आए, इतना आगे तक पहुंचाया। उनके बिना हम कुछ भी नहीं थे। तो अब उनकी बदली हो रही है और दूसरे कोच को यहाँ भेज रहे हैं। हम मतलब 6 साल के कोच को कैसे जाने दें? तो आप क्या क्या खेले हो, कौन से नेशनल खेले, इंटरनेशनल? हाँ जी, मैं इंटरनेशनल कुरास गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने खेलो महाकुंभ में भी मेरा गोल्ड है। नेशनल वुमेन लीग में 2 सिल्वर है मेरे। देखिए, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों का जो भविष्य है अदर में लटकता जा रहा है। जहां तरफ एक तरफ बीजेपी खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो इन बच्चों का कहना है कि जो हमारे जो कोच पलट दिए गए, तो इनका भविष्य जो बिल्कुल अदर में लटक गया। बिल्कुल मैं आपको जो भी यहाँ पर जब इस लोग आए हैं, इनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, तो काफी बच्चों में बहुत ज्यादा रोष है कोच के बदलने से। तो मैं हमारे साथ कुछ गाँव के लोग भी, उनसे बात करूंगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र सिंह जी। तो ये क्या है, बच्चे बता रहे हैं जो कोच का तबादला कर दिया गया है, तो बताएं। हाँ जी सर, कोच ने एक ये छोटा सा सिस्टम चालू किया था। लालो कोच का भी एक फूल चुप के सेटिंग चल रही थी बच्चों की। 7 साल हो गए, अब एकदम कोच की बदली कर दी। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब पीछे से रेगुलर बदली नहीं है, कोई उनका कोई मतलब वो नहीं मिला उनको भी। कोई आगे मतलब पोस्ट बड़ी मिल गई हो तो उस चक्कर में बदली हुई है। ऐसे ही सिंपल बस बदली कर दी उनकी। तो आपके बच्चे भी खेलते हैं? हाँ जी, मेरी 2 गुड़िया बेटी है। वो भी मेडल लेके आई हैं? वो अभी थोड़े चिर से खेल रही है। तो कुछ लड़के भी हैं, उनसे बात भी करूंगा। तो ये भी खिलाड़ी है हमारे साथ, मैं उनसे बात भी, बच्चे हैं थोड़े घबरा रहे हैं, लेकिन मैं ये है हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम आपका, पूरा मामला बताइए क्या? मेरा नाम लखन है। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और हमारे कोच की बदली की जा रही है, जो हम चाहते हैं कि वो बदली ना हो। और ये हमारा छोटा स्टेडियम है, जबकि हमारे कोच का ट्रांसफर किया जा रहा है। भी जहाँ पे हमारे कोच आते भी है, या कहीं पे किसी ने छापा मारा हो, तो हमारे यहाँ पे कोच भी आते, तो भी हमारे कोच की ट्रांसफर की जा रही है। हम पूरे कुरुक्षेत्र में हमारे कोच है। तो देखा है तो यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं नेशनल खिलाड़ी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। देखिए, बच्चों का जो भविष्य है, अगर कोच यहाँ से बदला जाता है, तबादला हो गया उनका यहाँ से, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक जाएगा। तो बच्चे को सिर्फ एक ही मांग है, हमारे कोच को यहाँ उनका तबादला रोका जाए, ताकि हम आगे और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके। ये सभी बच्चे, उनके परिवार के भी लोग, मैं उनसे बात भी करूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। तो क्या ये कोच बच्चों बता रहे हैं भी कोच का तबादला हो गया यहाँ से?
हाँ जी सर जी, ये तबादला हो गया है, ना तो कोई इनका प्रोग्रेस हुई, जब भी प्रमोशन हो गया है इनका, बिना बताए इनका तबादला कर दिया गया है। और इससे बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा जी। ये कोच साहब चले गए तो और कौन आएगा यहाँ पे। क्या नाम है कोच का जी? श्री राम निवास जूडो कोच। रामनिवास जूडो कोच है, जो इनके परिवार के पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे, भी जो कोच की जो तबादला उसे रोका जा सके। और भी यहाँ पर उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे बात भी करूंगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? अमरजीत सिंह नाम है जी सर। पिछले 6-7 साल से बच्चियां कंटिन्यू ये प्रैक्टिस कर रही हैं। श्री राम निवास जी ड्यूटियां बहुत ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं सुबह शाम। वो अपने बच्चे के लिए नहीं जिंदगी जी रहे, इन 60-70 बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं रूटीन की, इनके लिए जिंदगी जी रहे हैं। और ये बच्चियां अब कल सुबह से लेके आज तक इन्होंने कोई रोटी खाना वगैरह खाया नहीं है, और इसके अलावा हम भी नहीं खा पाए, क्योंकि जो जिस तरीके से इस इंसान ने पिछले 7 साल से, मेरा तजुर्बा है सर, पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन और सुबह शाम इन्होंने अपने घर पारिवारिक समस्या भी नहीं देखी। इन्होंने सिर्फ इन बच्चों के लिए 6-7 साल लगा दिए हैं। मैं नहीं जानता कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोच होगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हैं? यही करता हूँ कि ऐसे कोच यहाँ से एक कदम भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। इसको तो पूरी तरह हिला के जींद के लिए ट्रांसफर कर दिया है। मेरे को यही कोच यहीं पे चाहिए, नहीं तो हम जो इससे भी बढ़ के कोई कार्रवाई होगी वो भी उसके लिए भी जाएंगे। तो और पेरेंट्स भी है, उनसे बात भी करूँ। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार तो जी। सर ये बताया, बच्चे बता रहे अभी कोच का तबादला कर दिया गया है। तो हुआ सर, ये गलत हुआ है। और जैसे ही बच्चों का कुछ रिजल्ट भी दिया है, और जैसे ही रिजल्ट देने का और टाइम आ रहा है तो इनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। एक नए, आप सभी जानते हैं कि एक नए कोच को समझने में काफी बच्चों के लिए काफी समय लग जाता है। इनको अच्छे से बच्चे समझ भी गए हैं, और खूब मेहनत करा रहे हैं। सुबह मैं देखता हूँ कि यहाँ 4:45 4:30 बजे भी आके ना सर्दी देखते, ना गर्मी देखते, ना बारिश देखते हैं। ये खूब मेहनत करवा रहे हैं। हालांकि हम दूसरे फील्ड से हैं, फिर भी हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी खूब मेहनत करवा रहे हैं। तो बाकी ये नहीं जाने चाहिए सर यहाँ से, क्योंकि रिजल्ट देने का टाइम आ चुका है अभी। ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों का जो भविष्य अधिकार में लटक गया, बिल्कुल लटक गया। जिनके लिए ये तो नहीं, यूं लगा लो जी, जब एक साल में कुछ रिजल्ट देने वाले होंगे ना ये, तब तक तो ये आधे फ्यूज हो चुके होंगे। ये 100% है तो सर। सरकार से क्या मांग करते हम हैं? यही करते हैं कि इनकी बदली को रोका जाए सर। तो यहाँ पर इनको और यहीं पर रखा जाए। माता बहनें भी हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। तो क्या कहेंगे जी? बच्चे बता रहे हैं कोच का। हमारी तो यही मांग है, हमारे कोच यहाँ से जाने नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बना हुआ है जी। तो भी कुछ लोगों ने बताया कि बच्चों ने खाना तक नहीं खाया। हाँ जी, सुबह को कुछ नहीं खाया, सुबह का क्या रात का कुछ नहीं खाया जी, किसी से खाना खाया नहीं गया, पानी तक नहीं पिया गया। इसलिए हमारे कोच जा रहे हैं यहाँ से। बहुत टेंशन बढ़ी है, रात की बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं सर। बस हमारी तो तो यही ये जो गांव के वासी, उन्होंने बताया कि कोच को बदल दिया गया है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, पर हमारे डॉक्टर सतीश सैनी हैं जो भाजपा नेता हैं, तो उनसे बात करूंगा। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर, यहाँ पर ये जूडो स्टेडियम है यहाँ पर, तो बच्चे आपने देखे यहाँ पर, तो काफी बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ पर। तो भाजपा सरकार है, एकदम तबादला कर दिया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जी आप? ऐसा देखो, ट्रांसफर तो एक नियम है सरकार का, ये तो ट्रांसफर रूटीन में होती रहती है। लेकिन बच्चों का लगाव कोच साहब से इतना ज्यादा है कि इनके बिना सर्वाइव ही नहीं करना। इन्होंने रात से खाना नहीं खाया। जब मुझे ये बात सुबह पता लगी, तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है और रात की उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आए हैं, तो जब से इनको पता लगा तो बच्चा खाना नहीं खा रहे थे, तो रो रहे थे। तो इनके माँ बाप मुझे मिले कि हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे और कोच साहब को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस वजह से तो मैं इनसे मिलने आया बच्चों से, और मैं इनको आश्वासन दे रहा हूँ। मैंने अभी बात भी की थी सीएम हाउस में ओएसडी साहब से कि किसी तरीके से हमारे जो पेवा से कोच हैं, जिनका बच्चों के साथ इतना लगाव है, फ्रेंडली रहते हैं और बच्चे नेशनल तक खेल के आए हैं, और इनकी मेहनत से ये बच्चे हमारे नेशनल में, लगभग 20 बच्चे हमारे नेशनल खेल रहे हैं। तो और अभी भी ये इसमें और पोटेंशियल है, ये और निकल सकता है। तो चाहते हैं कि हाँ, हमारे हल्के में जब बच्चों से इतना लगाव है, माँ बाप का इतना लगाव है, तो कोच साहब यहाँ रहने चाहिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि ये कोच साहब की ट्रांसफर कैंसिल कर दी जाए। तो जिस प्रकार से देखा जाए, बच्चे बिल्कुल जो बच्चे हैं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, और एक छोटे से शहर से गोल्ड मेडलिस्ट निकालना तो पेवा के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है पेवा से। और पेवा के अंदर अभी सरकार ने एक पीछे 14 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बन रही है, जो सरकार ने बनवाई है। अब इतना बड़ा हॉल मेरे ख्याल में हरियाणा में दूसरा हॉल है, एक और बना हुआ है या एक पेवा में बना है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे हल्के से बच्चे ओलंपिक खेलें, नेशनल खेलें। तो और ये खेलो इंडिया के अंदर भी भाग ले रहे हैं हमारे बच्चे। तो जब हमारे बच्चे यूथ खेलों की तरफ लगेगा, नशों से दूर रहेगा, बाकी चीजों से दूर रहेगा, और इनकी जो जरूरतें हैं, हमारा धर्म बनता है कि पूरी की जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोच साहब की ट्रांसफर ना हो जाए। ये बात हम अपने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, और इसमें
काम करवाएंगे। तो जिस प्रकार से बच्चों ने बताया कि 7 साल से कोच अपन के घर भी बहुत कम जाते हैं, सुख जो भी सुख होता है, दर्द होता है, कुछ भी होता है, यहीं पर बच्चों से मिलकर कर बात करते हैं। तो बच्चों उंगली पकड़कर, जैसे माँ बाप सिखाता है, उन बच्चों उंगली से पकड़कर नेशनल तक ले गए कोच। बिल्कुल, ये कोच साहब की मेहनत ही है कि जो बच्चे उंगली पकड़ के उनको चलाया है और नेशनल खिलाया है, तो ये कोच साहब की मेहनत है और इन बच्चों की मेहनत है। इन बच्चों ने दिन रात मेहनत किया है, तभी तो ये नेशनल खेल पाए। तो आपने बच्चों को कितना आश्वासन दिया? मैंने बच्चों को आश्वासन दिया है कि आप खाना खाइए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप मेहनत कीजिए। रही बात कोच की, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे उस पर काम। आप लोग अपनी मेहनत पे ध्यान रखिए। तो पूरी कोशिश आपकी तरफ से भी हमारी कोच तरफ से को पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम ऊपर हमारी सरकार के ध्यान में ये चीज लगाएंगे कि कोच से इतना लगाव है हमारे हल्के को, बच्चे को, और ये आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, इनका टाइम आगे बढ़ने का, और इनके साथ हम भी खड़े हैं। तो मैंने आपको ये पूरा सारा मामला दिखाई, जो बच्चे इन्होंने कल जब से बच्चों को पता लगा कि कोच साहब का यहाँ पर तबादला हो चुका है, तो उन बच्चों ने अपना खाना भी छोड़ दिया। तो जो बच्चे की सिर्फ इनकी एक ही मांग है, तो कि हमारे जो कोच साहब है यहाँ पर आ जाए, और उसको जो मैं आपको दिखाऊं, ताला भी लगा दिया गया है, लग रहा है, ये देखिए जो स्टेडियम है, ये वो स्टेडियम का ताला भी लगा हुआ है। तो बच्चे सिर्फ जो एक बात पर ही अड़े हुए हैं, अभी हमारे कोच साहब का जो तबादला रोक दिया जाए, ताकि हम अपना भविष्य और बना सके। इस जो ये बच्चे हैं नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं, तो देखिए बच्चे जो आज इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ओलंपिक भी खेलेंगे हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, वहां से गोल्ड मेडल लेके आएंगे। उम्र भी क्या है, छोटे छोटे बच्चे देखिए, उम्र भी क्या, 14 साल 15 साल, ये छोटे बच्चे अभी से नेशनल खेल चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं। तो आगे जो ओलंपिक होगा उसके अंदर भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ विनोद प्रजापति, पेवा।